हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ का 13वां लेक्चर है आज, डे 13। और इसका पैटर्न आपको पता ही है कि पहले 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस इस्लामिक स्टडीज़ के होते हैं, उसके बाद 10 क्वेश्चंस होते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ से, फिर 10 क्वेश्चंस होते हैं एवरीडे साइंस, और फिर 10 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इंसिग्निया ऑफ पाकिस्तान इज़ क्रिसेंट एंड स्टार। नेशनल इंसिग्निया मतलब होती है अलामत या सिंबल या साइन। तो पाकिस्तान का जो कौमी निशान है वो है क्रिसेंट एंड स्टार। क्रिसेंट कहते हैं हलाल को, हलाल जो होता है आधा चांद, आधे से कम जो होता है उसको कहते हैं वो हलाल होता है। चांद जब आधे से कम हो जाए तो उसको क्रिसेंट कहते हैं। एंड स्टार सितारा होता है। जो हाँ, क्रिसेंट जो होता है जो पाकिस्तानी परचम के ऊपर जो बना होता है चांद जिस तरह का, मतलब सितारे के साथ, तो वो होता है, उसको हलाल चांद कहते हैं। तो ये चांद और सितारा जो है ये पाकिस्तान का कौमी निशान है, या नेशनल इंसिग्निया ऑफ पाकिस्तान है। नेक्स्ट है नेशनल मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद। पाकिस्तान का नेशनल मोनूमेंट जो है, नेशनल मोनूमेंट कहते हैं कि एक नेशनल बिल्डिंग या नेशनल स्ट्रक्चर हो, यादगार जिसे कहते हैं, तो वो है पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का मोनूमेंट इस्लामाबाद में है। नेशनल प्रीडेटर ऑफ पाकिस्तान इज स्नो लेपर्ड। प्रीडेटर होता है शिकारी जानवर। पाकिस्तान का शिकारी जानवर, नेशनल शिकारी जानवर जो है वो स्नो लेपर्ड है। विच सिटी इज कॉल्ड द लिटिल पाकिस्तान। कौन से शहर को लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है? ब्रेडफोर्ड को लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है। PBS stands for Pakistan Bureau of Statistics. Mosquito has sharp edges like teeth. मच्छर की शार्प एजेस, जिस तरह दांत की तरह के शार्प एजेस उसके 47 होते हैं। BDU stands for Bomb Disposal Unit. 86 stands for Anti-Terrorism Court. नेक्स्ट है जिम्बाब्वे हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जिम्बाब्वे, इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी कंट्री की हैं? जिम्बाब्वे है। और कितनी हैं? 16 हैं। तो दो MCQs है इस एक क्वेश्चन के अंदर है। ECL स्टैंड्स फॉर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। Who is known as the poet of nature? विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। WhatsApp was founded in 2009 by both A&D, ए में ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम। तो WhatsApp 2009 में बनाया गया था। एक MCQ ये हो सकता है, और दूसरा ये है कि ये बनाया था ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने। CIA stands for Central Intelligence Agency। और समटाइम्स ये यूँ भी लिखा आ जाता है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। CIA स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो USA की इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 27 रमज़ान 1366 हिजरी। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, जबकि हिजरी साल के मुताबिक ये 27 रमज़ान अल मुबारक 1366 हिजरी को हमारे से वजूद में आया। विच इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर की ज़मीन कहा जाता है बांग्लादेश को। फाइबर होता है एक धागा होता है जिससे काटन बनता है, ये कपड़ा जिससे बनता है उसको कहते हैं फाइबर। तो गोल्डन फाइबर की ज़मीन बांग्लादेश को कहा जाता है। The office of UN जनरल असम्बली इज़ इन न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असम्बली का ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है। शाह वलीउल्लाह वॉज बॉर्न इन द रेन ऑफ औरंगज़ेब। शाह वलीउल्लाह ये औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल बादशाह था, उसके दौर में पैदा हुए थे।
The United States of America lies in North America continent. साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दो कॉन्टिनेंट्स हैं, और इनमें यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वाक़ है। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन अफ्रीका इज़ नाइजीरिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नाइजीरिया की है। PTA स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी। FED stands for Federal Excise Duty. The world's largest animal is blue whale. यहाँ पे मैं आपको एक दो MCQs में आपको इजाफा करूँगा कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया में सबसे बड़ा जानवर जो है वो ब्लू व्हेल है। और दुनिया में बात का इस तरह पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मैमल एनिमल कौन सा है, यानी कि ममालिया जानवर जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो वो भी ब्लू व्हेल ही है। और लैंड मैमल की बात करें, ये दुनिया में सबसे बड़ा लैंड मैमल जो ज़मीन के ऊपर होता है, ये तो व्हेल जो है ये तो समंदर में होती है ना, तो लैंड मैमल जो होता है वो एलिफेंट होता है। दुनिया में जो है खुश्की पर सबसे बड़ा जानवर एलिफेंट है। फ्रेंडशिप ब्रिज ऑन ऑक्सस रिवर कनेक्ट्स उज़्बेकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ऑक्सस रिवर है, उसके ऊपर एक ब्रिज है जिसका नाम है फ्रेंडशिप ब्रिज, और ये ब्रिज उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में मिलाता है। मोसाद एंड अमान आर इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ इसराइल। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं मोसाद एंड अमान। मोस्ट पॉल्यूटेड लेक इन द वर्ल्ड इज़ लेक कराचे। कराचे जो है ये रूस की के अंदर एक लेक है जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड लेक है। नेक्स्ट है CAA स्टैंड्स फॉर सिविल एविएशन अथॉरिटी। The BISP had been launched by the PPP government in 2008. बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनता है BISP से, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में लॉन्च की गई। BISP स्टैंड्स फॉर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अगला MCQs है, याचिंग बिकेम एन ओलंपिक इवेंट इन 1900। याचिंग जो होती है सेलिंग जिसे कहते हैं, ये किश्ती के ऊपर होती है, तो ये ओलंपिक में इसको शामिल किया गया 1900 में। CGTO स्टैंड्स फॉर काउंटर गैस थेफ्ट ऑपरेशंस। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मोनाको। मोनाको का कैपिटल है मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो मोनाको का कैपिटल है। ये मोनाको जो है ये यूरोप का एक कंट्री है। Who has become the first cricketer to play 100 T20 इंटरनेशनल्स। शोएब मलिक वो प्लेयर है जो कि दुनिया में सबसे पहले अपना 100 मैच पूरे करने वाले बैट्समैन शोएब मलिक है। इंटरनेशनल जोक डे इज़ सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को इंटरनेशनल जोक डे कहा जाता है। जोक मतलब होता है मजाक करना। नेक्स्ट है ICU स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट। रिवर स्वान इज़ लोकेटेड इन रावलपिंडी। रिवर स्वान जो है, स्वान दरियाए स्वान रावलपिंडी में है। हु वाज द फर्स्ट पोइट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू ज़बान के सबसे पहले शायर हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो उर्दू ज़बान के सबसे पहले शायर हैं। हु इज़ द फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर। उर्दू अदब के बानी या बाप कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को। सुपार्को स्टैंड्स फॉर द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला सदर था राजेंद्र प्रसाद। विच कंट्री हैज़ कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। दुनिया में कौन से कंट्री ने सबसे लंबा सी ब्रिज बनाया है, तो कंट्री का नाम है चाइना। रेकाविक इज़ द कैपिटल ऑफ आइसलैंड।
इसको इसमें जे साइलेंट है। रेकाविक जो है ये आइसलैंड का दारुल खलाफा है। मनीला इज़ द कैपिटल एंड सी पोर्ट ऑफ फिलीपीन। फिलीपीन का कैपिटल भी है मनीला और सी पोर्ट भी, उसकी बंदरगाह का नाम भी मनीला है। कैपिटल ऑफ क्रोशिया इज़ जाग्रेब। क्रोशिया का कैपिटल है जाग्रेब। और ये जो क्रोशिया है, क्रोशिया यूरोप का एक मुल्क है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा मुल्क पाए जाते हैं? तो अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा मुल्क हैं। इन ओडीआई क्रिकेट विच टीम होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट मार्जिन विन बाय स्कोर इज़ न्यूजीलैंड। ऐसा कौन सा कंट्री क्रिकेट टीम है जो कि सबसे बड़े मार्जिन से वनडे इंटरनेशनल जीती हुई है? तो वनडे इंटरनेशनल न्यूजीलैंड ने जीता हुआ है अगेंस्ट आयरलैंड, 290 स्कोर के मार्जिन से जीता हुआ है। इससे ज़्यादा अभी तक इंटरनेशनल मैच में किसी टीम ने मैच जीता हुआ नहीं है। और मैंने थोड़ी सी डिटेल इसकी लिखी है कि 290 रन से जीता हुआ है। और ये 2018 में उन्होंने खेला था और न्यूजीलैंड ने तब 403 रन स्कोर किए थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय वर्ड कोयटा। कोयटा का मतलब है फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है किला। किला जिसे उर्दू में कहते हैं। तो कोयटा लफ्ज़ का मतलब है फोर्ट। द वर्ड ओपीएफ स्टैंड्स फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन। दो आब हिज एरिया बिटवीन टू रिवर्स। दो दरियाओं के दरमियान का जो एरिया होता है उसे दो आब कहते हैं। फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट द ओलंपिक्स इज़ टोक्यो। टोक्यो पहला एशिया का मुल्क है जिसने, पहला टोक्यो का शहर है जिसने ओलंपिक्स को होस्ट किया या ओलंपिक्स की मेज़बानी की है। अगला पोर्शन इस्लामिक स्टडी का है। पहला क्वेश्चन है मक्की सूरज वर रिवील्ड इन हाउ मेनी ईयर्स। 13 साल में मक्की सूरज जो है वो रिवील हुई हैं। यानी आप सल्लम जब इस्लाम को आप सल्लम जब 40 साल के हुए और आप सल्लम पे वही नाज़िल हुई, उसके बाद से 13 साल आप सल्लम मक्का में रहे और मक्का के अंदर जो है वो 13 साल का दौरानिया था। तो इसका मतलब ये होगा वो मक्की सूरतें वही थी जो जब आप मक्का में थे। तो वो 13 साल का दौरानिया था। 13 साल में जो है मक्की सूरतें रिवील हुई हैं। और इसके बाद जो 10 साल का अरसा आप वसल्लम हिजरत के बाद का वो मदीना में है या जहाँ भी है हिजरत के बाद गए उनको मदनी सूरतें कहा जाता है। तो वो 10 साल का दौरानिया, वो भी आगे MCQs आएगा। अगला क्वेश्चन है विच सूरा इज़ कॉल्ड उरूसुल कुरान। और उरूसुल कुरान की जगह बाज़ जगह MCQs में आता है विच सूरा इज़ कॉल्ड द ब्राइड ऑफ द कुरान। कुरान की दुल्हन। या विच सूरा इज़ कॉल्ड ब्यूटी ऑफ द कुरान। कुरान की खूबसूरती किस सूरत को कहा जाता है? तो इसका जवाब है रहमान। सूरह रहमान को उरूसुल कुरान भी कहा जाता है, ब्राइड ऑफ कुरान भी कहा जाता है या ब्यूटी ऑफ द कुरान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मदनी सूरज वर रिवील्ड इन हाउ मेनी ईयर्स। तो 10 साल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो मदनी सूरा हैं वो 10 साल में रिवील हुई हैं या नाजिल हुई हैं। विच सूरा ऑफ होली कुरान डील्स विद द लॉज ऑफ मैरिज। तो शादी के बारे में जो लॉज हैं कुरान मजीद की सूरा निसा में बयान किए गए हैं। इन विच सूरा हिजरत ऑफ होली प्रॉफिट सल्लम मेंशन। आप सल्लम की हिजरत जो है वो सूरह अनफाल के अंदर मेंशन है। लैलतुल कदर इज़ बेटर दैन 1000 मंथ्स। लैलतुल कदर की जो रात होती है वो 1000 महीनों से बेहतर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ 11th पारा ऑफ होली कुरान। होली कुरान का 11वें पारे का नाम है यातज़ीरून। व्हाट इज़ द नेम ऑफ 12th पारा ऑफ होली कुरान। वमा मिन दाब्बा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ 13th पारा ऑफ होली कुरान। 13वें पारे का नाम है वमा वमा उब्रियू। और 14th पारे का नाम है रुबामा। 15th पारे का नाम है सुबहानल्लज़ी। और उसके बाद 16th पारे का नाम है काल काला अलम। यस।
तो ये 16 पारे यहाँ तक हो गए और इसके बाद 17 से लेकर 30 तक हम ऑलरेडी थोड़े थोड़े कर चुके हैं। तो ये इस तरह करते करते हम पूरे 30 पारे जो हैं उनके नाम पढ़ेंगे। अगर आप यूँ कंफ्यूज होते हैं थोड़े थोड़े करके पढ़ना है तो आप एक जगह पे इन सारों को इकट्ठा कर लें और पहले से लेकर 30 तक आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े करके इस वजह से लिखता हूँ ताकि आपको जो है ना सारे एक ही दफ़ा लिख दूँ तो याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मुश्किल चीज़ें होती हैं इसमें क्योंकि तो इस वजह से थोड़े थोड़े करता हूँ ताकि आप थोड़े थोड़े करके इनको याद कर लें ईजी से। अगला क्वेश्चन है विच सूरा इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ होली कुरान। हार्ट ऑफ होली कुरान कुरान मजीद का दिल है सूरा यासीन। विच सूरा इज़ फ्राम द नेम ऑफ ट्राइब ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लम के ट्राइब या कबीले के नाम से जो सूरत है उस सूरत का नाम है सूरा कुरैश। विच सूरा इज़ द नेम ऑफ द होली वार। एक वार जो जंग है, जंग के नाम से एक सूरत है जिसका नाम है सूरा अहज़ाब। हाउ मेनी टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ रिपीटेड इन दी होली कुरान। 114 दफ़ा कुरान मजीद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये रिपीट हुई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड 11 वाइफ्स। आप सल्लम की 11 बीवियाँ थीं। फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हज़रत खदीजा। पहली बीवी का नाम हज़रत खदीजा था एंड सेकंड वाइफ का नाम था हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एंड थर्ड वाइफ थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अगला पोर्शन पाकिस्तान स्टडी है। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टोटल आइलैंड्स या जजीरे जो हैं वो 12 हैं। हु इज़ कॉल्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का रूहानी बाप मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ लाइन्स इन पाकिस्तान। शेरों की ज़मीन कहा जाता है मंडी बहाउद्दीन का, शेरों का शहर मंडी बहाउद्दीन को कहा जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। FIA बनाई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। नवाज शरीफ पार्क विच वाज रीनेम्ड एज अल्लामा इकबाल पार्क इज़ लोकेटेड इन रावलपिंडी। रावलपिंडी में एक पार्क है जिसका नाम था पहले नवाज शरीफ पार्क और अब उसका नाम तब्दील करके अल्लामा इकबाल पार्क रख दिया गया है। पैराडाइज पॉइंट इन सिंध लोकेटेड इन कराची। कराची के अंदर पैराडाइज पॉइंट है जो कि सिंध में वाक़ है। इन विच ईयर स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशूड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्मार्ट कार्ड जो होता है जिस कार्ड के ऊपर चिप लगी होती है तो ये कार्ड 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क सिचुएटेड इन विच सिटी। तो कायद-ए-आज़म सोलर पार्क जो है ये बहावलपुर में है। मीनार पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन विच पार्क। मीनार पाकिस्तान इकबाल पार्क में मौजूद है और ये इकबाल पार्क जो है ये लाहौर में है। और समटाइम इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि मीनार पाकिस्तान कौन से शहर में है, तो शहर लाहौर है। और अगर पार्क का पूछा जाए कौन से पार्क में, तो इकबाल पार्क में है। शाकिर अली म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन लाहौर। शाकिर अली म्यूज़ियम लाहौर में वाक़ है। अगला पोर्शन एवरीडे साइंस का है। ब्लड इज़ क्लीन बाय किडनीज। गुर्दे जो होते हैं ये खून को साफ करते हैं। हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जो थी वो डिस्कवर की है जॉनस साल्क ने। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। जो खून के सुर्ख खुलिये होते हैं ये बोन मैरो में बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर हियरिंग द साउंड ऑफ हार्ट एंड लंग्स। दिल की आवाज़ और फेफड़ों की जो आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। अग्वेजिया इज़ द लॉस ऑफ विच सेंस। टेस्ट। अगर आपको टेस्ट जो होता है टेस्ट की सेंस अगर वो ख़त्म हो जाए, फॉर कुछ लोग जैसे कहते हैं कि मुझे कोई चीज़ फील नहीं होती, उसका जायका मुझे महसूस नहीं होता, तो उसको अग्वेजिया इस बीमारी को कहते हैं। हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कोपरनिकस ने डिस्कवर किया है। सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी है जिसमें चाँद, सितारे, ज़मीन, सियारे, सूरज वगैरह ये चीज़ें इनको सोलर सिस्टम कहा जाता है। सोलर सिस्टम में वैसे
सूरज है और 8 सितारे हैं जिनमें दुनिया भी है। तो ये कोपरनिकस ने जो है डिस्कवर किया था। अमनेजिया इज़ रिलेटेड टू लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी, यादाश्त खो जाने की जो बीमारी है उसको अमनेजिया कहते हैं। द मेन द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज़ मीथेन। बायोगैस जो होती है, बायोगैस ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के वेस्ट से, जानवरों के फजले से और बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो होती हैं उनसे बनता है। और ये बायोगैस जो होती है ये गाड़ियों के इंजन वगैरह में भी, गाड़ियों को रन करने के लिए काम आती है। इसके अलावा हीट पैदा करने के लिए भी काम आती है और बिजली बनाने के काम भी आती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मौजूद होती है वो मीथेन गैस होती है। विच प्लानट इज़ नाउन एज वाटरी प्लानट। वाटर से निकला है और वाटरी प्लानट कहा जाता है अर्थ को। विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लानट। सबसे ज़्यादा कोल्ड प्लानट जो है वो नेपच्यून है। आखिरी पोर्शन इंग्लिश का है। सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल इज़ अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली का मतलब है हॉस्टाइल, और या हॉस्टाइल का मतलब है अनफ्रेंडली। और अनफ्रेंडली ऐसा बंदा होता है जो ज़्यादा मतलब वो फ्रेंडली नहीं होता, ज़्यादा बातचीत नहीं ना करता, उसको हम अनफ्रेंडली कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं किसी भी बंदे को, यार ये बंदा हॉस्टाइल है या अनफ्रेंडली है। उसका ये मतलब है कि ज़्यादा इतना बातचीत नहीं करता, इतना दोस्ताना वो जो है होता है वो नहीं रखता। सिनोनिम्स ऑफ अबेज इज़ हुमिलिएट। हुमिलिएट का मतलब होता है शर्मिंदा करना, और अबेज का मतलब आप किसी को कह सकते हैं कि जो है ये बात जो है मुझे अबेज कर रही है, या मुझे ये बात मुझे शर्मिंदा कर रही है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम ऑफ थ्रिफ्टी इज़ फ्रूगल। और थ्रिफ्टी का मतलब ये होता है कि आप पैसों या जो वसाइल हों उनको आप बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें और उनको ज़ाया ना करें। तो ऐसे इंसान को कहते हैं थ्रिफ्टी, जो पैसों या वसाइल को एहतियात से इस्तेमाल करे और फजूल खर्ची बिल्कुल ना करे, उसको कहते हैं थ्रिफ्टी। और फ्रूगल भी ऐसे ही बंदे को कहते हैं। सिनोनिम ऑफ प्रोग्नोसिस इज़ प्रेडिक्शन। प्रोग्नोसिस और प्रेडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को पहले से प्रिडिक्ट करना। जैसे मौसम के बारे में प्रिडिक्शन होती है कि बारिश होगी, मौसम सर्द होगा, गर्म होगा, क्या होगा, या जो भी ये होता है इसको प्रिडिक्शन कहते हैं। तो किसी अब ये तो मौसम के बारे में प्रिडिक्शन थी, किसी और बारे में प्रिडिक्शन हो सकती है। तो प्रेगनोसिस जो होता है ये ज़्यादातर डिज़ीज़ के बारे में यूज़ होता है। डिज़ीज़ की तशख़ीस के बारे में, उसके बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है कि इस बंदे को ये बीमारी हो सकती है। वो जो प्रेडिक्शन होती है उसको प्रोग्नोसिस कहते हैं। तो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि चीज़ की प्रेडिक्शन करना। तो प्रेडिक्शन ही इसका सिनोनिम है। सिनोनिम ऑफ ऑफुल इज़ टेरिबल। टेरिबल का मतलब है खौफनाक, रौबदार, और ऑफुल का भी यही मतलब है। यंक मीन्स पुल। पुल का मतलब होता है किसी चीज़ को आप खींचना, किसी चीज़ को अचानक जर्क के साथ, पुल विद ए जर्क, झटके के साथ किसी चीज़ को खींचना को यंक भी कहते हैं या पुल भी कहते हैं। सिनोनिम ऑफ बिब्लियोफाइल इज़ लवर ऑफ बुक्स। ऐसा बंदा जो जिसे किताबें रखने का शौक़ हो, या किताबें पढ़ने का शौक़ हो, या किताबों से लगाओ, उसको बिब्लियोफाइल कहते हैं। एस्टाउंड मीन्स अमेज या ग्रेटली सरप्राइज। अस्टाउंड मीन्स एक बंदे का कोई सरप्राइज होना, कोई जो है अचानक जो है ना बहुत ज़्यादा हैरान रह जाना किसी बंदे का, उसको कहते हैं अस्टाउंड या ग्रेटली सरप्राइज कहते हैं। चूज़ द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड लैक्स। लैक्स का मतलब है नेग्लिजेंट, यानी ऐसा बंदा लापरवाह जो चीज़ों की सही केयर ना करता हो उसको लैक्स कहते हैं। हम किसी बंदे के बारे में इस्तेमाल कर सकते हैं कि फ़लाँ बंदा बहुत लैक्स है, वो अपने काम या ड्यूटीज़ वो अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं देता। तो इसका मतलब ये होगा कि वो नेग्लिजेंट है। द सिनोनिम्स ऑफ फोस्टरिंग इज़ नर्चरिंग। फोस्टरिंग का मतलब ये होता है कि किसी बंदे को या किसी भी चीज़ को उसके डेवलपमेंट में जो है ना उसकी हेल्प करना।
तो जैसे फोस्टरिंग कहा जाता है, बच्चे की परवरिश को भी फोस्टरिंग कहा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि उसकी परवरिश जो है, उसकी बढ़ोतरी में वो जो है उसके लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चे की लर्निंग के लिए भी फोस्टरिंग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि बच्चा जो है लर्न कर रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि वो लर्निंग जो हो रही है वो उसकी एक्चुअली फोस्टरिंग हो रही है, यानी उसमें डेवलपमेंट आ रही है, तरक्की हो रही है। तो इसके लिए यूज़ होता है। और नर्चरिंग जो होता है ये भी इसी का ही सिनोनिम है, इन दोनों का यही मतलब है। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपने पेज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो ही वीडियोस अपलोड होंगी, नई वीडियोस, आपको नोटिफिकेशन उसका आता रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।